इंडिया और इंग्लैंड के बीच जब पहला ओडीआई खेला गया तो शुभमन गिल ने परफॉर्म किया, श्रेयस अय्यर ने परफॉर्म किया। जब दूसरा ओडीआई खेला गया तो रोहित शर्मा ने परफॉर्म किया। एक अकेले विराट कोहली बचे थे, उन्होंने तीसरे ओडीआई में उन्होंने भी परफॉर्म कर दिया। यानी विराट कोहली की बात करें, रोहित शर्मा की बात करें, शुभमन गिल की बात करें या श्रेयस अय्यर की, टीम इंडिया के टॉप 4 अब पूरी तरह से फॉर्म में आ चुके हैं और अब फाइनली ऐसा लगता है कि टीम इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पूरी तरह से तैयार है। अब आप भरोसा कर सकते हैं कि ये वो इंडियन टीम है, ये वो टॉप 4 हैं जो टीम इंडिया को 12 साल के बाद चैंपियंस ट्रॉफी जिता सकते हैं। क्योंकि रोको पे डाउट तो था। इस सीरीज से पहले, इस ओडीआई सीरीज से पहले बड़े सवाल उठे थे, चाहे रोहित शर्मा की बात करें या विराट कोहली की बात करें, चाहे टेस्ट क्रिकेट को लेकर ही सही, लेकिन सवाल उठा था। क्योंकि रोहित शर्मा और विराट कोहली के लिए बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी एकदम भुलाने वाली रही थी। फिर ओडीआई सीरीज की शुरुआत होती है। पहले मुकाबले में विराट कोहली खेले नहीं थे और रोहित शर्मा फ्लॉप हो गए। फिर दूसरे मुकाबले में रोहित शर्मा ने परफॉर्म किया पर विराट कोहली फ्लॉप हो गए। लेकिन तीसरा मैच आते आते रोहित ने भी परफॉर्म किया, विराट कोहली ने भी परफॉर्म किया और अब भरोसा आ रहा है। अब फैंस कह सकते हैं कि यार रोहित शर्मा तैयार हैं, विराट कोहली तैयार हैं, शुभमन गिल तैयार हैं, श्रेयस अय्यर तैयार हैं, हम चैंपियंस ट्रॉफी के लिए तैयार। अहमदाबाद का मैदान था जब विराट कोहली बैटिंग करने आए, 55 बॉल पे 52 रन बनाकर आउट हुए, 7 चौके लगाए, 1 छक्का लगाया और एक बहुत अच्छी पारी खेली। मतलब आई नो आपके मन में सवाल आ सकता है, आप कह सकते हैं कि यार विराट कोहली 50 रन बनाकर कौन सी फॉर्म में आ गए। 50 रन बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, और स्पेशली विराट कोहली के लिए जिन्होंने एक बेंचमार्क सेट कर रखा है। पर मैं आपको यकीन दिलाता हूं, फर्क पड़ता है। देखिए, विराट कोहली के रन से फर्क नहीं पड़ता कि उन्होंने रन कितने बनाए हैं। कोई बड़ी बात नहीं है, विराट कोहली चैंपियंस ट्रॉफी में जाएंगे और पहले ही मैच में बड़ी पारी खेल देंगे। लेकिन जब आप रन्स लेकर जाते हैं, चाहे 50 ही रन्स बनाए हो, लेकिन जब आप बड़े टूर्नामेंट में जाते हैं, आपके पीछे रन्स होते हैं, तो वो कॉन्फिडेंस आता है, वो मैच प्रैक्टिस, वो गेम टाइम, वो सब कुछ ठीक है। पर जब तक आपके रन्स नहीं आते, आपको कॉन्फिडेंस नहीं आता। 50 तो 50, लेकिन विराट कोहली ने जब वो 50 रन्स बनाए, वो चौके लगाए, वो पारी खेली, वो टाइम बिताया बीच में, वो बहुत काम आएगा। और जब चैंपियंस ट्रॉफी में विराट कोहली आएंगे तो ये 50 रन 100 भी बन सकते हैं। अब आपका तो नहीं पता, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि विराट कोहली ने टीम इंडिया की एक बड़ी टेंशन दूर कर दी है। इरफान पठान ने कहा कि विराट कोहली की ये जो हाफ सेंचुरी है, ये बताती है कि ओडीआई क्रिकेट में आप विराट कोहली को लेकर कभी डाउट नहीं कर सकते। कहने को भले ही 50 रन है, लेकिन इससे विराट कोहली की फॉर्म वापस आई है। इससे जब वो चैंपियंस ट्रॉफी खेलने जाएंगे तो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस मिलेगा। विराट कोहली की फॉर्म ने टीम इंडिया की एक छोटी सी सही पर अब टेंशन दूर कर दी है, क्योंकि टीम इंडिया का अब पूरा टॉप ऑर्डर फॉर्म में है। और विराट कोहली की तो क्या ही बात करें, कहने को 50 रन बनाए पर कई बड़े रिकॉर्ड्स बना दिए। अब मैं आपको बताता हूं कि 50 रन के थ्रू विराट कोहली ने कितने बड़े बड़े रिकॉर्ड्स बना दिए। अब देखिए, सबसे पहले विराट कोहली एशिया के फास्टेस्ट प्लेयर बन गए हैं जिन्होंने 16,000 रन पूरे कर लिए। मतलब विराट कोहली से पहले एशिया में एक भी प्लेयर ऐसा नहीं है जिसने 16,000 रन फास्टेस्ट पूरे किए। विराट कोहली जिन्होंने 340 इनिंग्स में 16,000 रन पूरे कर लिए, और रिकॉर्ड तोड़ा है सचिन तेंदुलकर का जिन्होंने 353 इनिंग्स में किए थे। कुमार संगकारा ने 360 इनिंग्स ली थी और महिला जयवर्धने ने 401 इनिंग्स ली थी। तो पहला बड़ा रिकॉर्ड विराट कोहली ने बनाया कि वो एशिया के फास्टेस्ट प्लेयर बन गए जिन्होंने 16,000 रन पूरे कर लिए। बहुत बड़ी बात है एशिया में कारनामा करना, क्योंकि इंडिया भी होता तो समझ आता, पर एशिया में बहुत लेजेंडरी क्रिकेटर्स खेल चुके हैं। इंडिया के तो आपको पता ही है, श्रीलंका को देखिए, कुमार संगकारा, महिला जयवर्धने, आप पाकिस्तान को देखिए, कई बड़े क्रिकेटर्स ओडीआई खेल चुके हैं। लेकिन फास्टेस्ट 16,000 रन बनाना यह बताता है कि विराट कोहली ने क्या कुछ अचीव किया है। चलिए, पहला रिकॉर्ड हो गया, आप दूसरे की बात कर लेते हैं, क्योंकि विराट कोहली इंडिया के पहले प्लेयर बने हैं जिन्होंने इंग्लैंड के सामने खेलते हुए 4,000 रन बना दिए। पहले प्लेयर विराट कोहली बने हैं, आज तक किसी ने नहीं बनाए इंग्लैंड के सामने 4,000 रन। अगर इंग्लैंड के सामने सबसे ज्यादा रन की बात करें तो विराट कोहली के 4,000 से ज्यादा हो चुके हैं। सचिन तेंदुलकर के 3,990 थे, 10 रन कम रह गए थे, और महेंद्र सिंह धोनी ने 2,999 रन बनाए थे। तो एक और ऐसी एलीट लिस्ट जिसमें एमएस धोनी का नाम है, सचिन तेंदुलकर का नाम है, उसमें विराट कोहली टॉप पर है। और इसी के साथ अब विराट कोहली इंडिया के इकलौते क्रिकेटर हैं जिन्होंने 3 टीम्स के सामने 4,000 से ज्यादा रन बनाए। मतलब बस आप रिकॉर्ड गिनते जाइए, अगर विराट कोहली ने वो 40, 50, 60 रन भी बना दिए तो वो बहुत सारे रिकॉर्ड्स बना देते। इस रिकॉर्ड के बारे में भी बताता हूं, क्योंकि विराट कोहली इंडिया के इकलौते क्रिकेटर हैं जिन्होंने 3 टीम्स के सामने 4,000 से ज्यादा रन बनाए। विराट कोहली पहले ऑस्ट्रेलिया के सामने बनाए थे, फिर श्रीलंका के सामने और अब इंग्लैंड के सामने। इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर रिकी पॉन्टिंग है, जो इकलौते प्लेयर हैं विराट कोहली के अलावा जिन्होंने दुनिया में 3 टीम्स के सामने 4,000 रन बनाए। इंग्लैंड के सामने, इंडिया के सामने और साउथ अफ्रीका के सामने। सचिन तेंदुलकर ने 2 टीम्स के सामने बनाए, ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका,
और कुमार संगकारा की बात करें तो उन्होंने भी 2 टीम्स यानी कि इंडिया और पाकिस्तान के सामने 4000 या फिर उससे ज्यादा रन बनाए। भाई साहब, एक वजह है कि विराट कोहली को रन मशीन क्यों कहा जाता है। वो फर्क नहीं पड़ता कि 50 रन बनाए, 100 रन बनाए, 150 रन बनाए, फर्क इससे पड़ता है कि विराट कोहली ने रन बना दिए। और सेंचुरी तो बहुत कॉमन हो गई। अगर 2020 के बाद से इंडिया के लिए सबसे ज्यादा ओडीआई सेंचुरीज की बात करें तो विराट कोहली का नाम आ गया है। एक्चुअली विराट कोहली और शुभमन गिल का ज्वाइंट हाईएस्ट है। शुभमन गिल ने 48 इनिंग्स में 7 बनाई है और विराट कोहली 52 इनिंग्स में 7 बना चुके हैं। श्रेयस अय्यर की 50 इनिंग्स में 5 हैं, रोहित शर्मा की 46 इनिंग्स में 4 हैं और केएल राहुल की भी 48 इनिंग्स में 4 हैं। तो देखिए, विराट कोहली ने एक अच्छी पारी खेली, चैंपियंस ट्रॉफी के लिए कॉन्फिडेंस आ गया और 3 बड़े रिकॉर्ड्स भी तोड़ दिए। अब थोड़ा सा नेगेटिव बात भी कर लेते हैं, थोड़ा सा यह भी जान लेते हैं कि क्यों आदिल रशीद विराट कोहली के पीछे हाथ धोकर पड़ गए। पिछले मैच में भी देखा था, इस मैच में भी देख लिया। भाई साहब, जब भी आदिल रशीद आते हैं विराट कोहली को पता नहीं क्या हो जाता है, अपना विकेट फेंक देते हैं। सोचिए, 11 बार ऐसा आउट हो चुका है जब आदिल रशीद ने विराट कोहली को अक्रॉस द फॉर्मेट्स आउट किया है। मतलब अगर सारे फॉर्मेट्स मिला ले तो आदिल रशीद विराट कोहली को 11 बार आउट कर चुके हैं। सिर्फ टिम साउदी और जॉश हेजलवुड, उन्हीं का नाम इस लिस्ट में है, आदिल रशीद का भी आ गया है। अगर कोहली वर्सेस आदिल रशीद की बात करें तो 10 इनिंग्स में 130 बॉल खेली है। विराट ने सिर्फ 112 रन बनाए हैं और 5 बार आउट हो चुके हैं। ओडीआईज में सिर्फ 22 का एवरेज है और 86 का स्ट्राइक रेट है। और एक्चुअली लेग स्पिन के सामने विराट थोड़ा स्ट्रगल करते हैं। 2024 के बाद से देखें तो 4 इनिंग्स में 40 रन बनाए हैं 26 बॉल पे। स्ट्राइक रेट अच्छा है, रन ठीक ठाक बनाए हैं, पर 4 बार विकेट फेंक चुके हैं। तो ये एक ऐसी चीज होगी जो विराट कोहली देखना चाहेंगे कि जब चैंपियंस ट्रॉफी आएगी तो थोड़ा लेग स्पिन को देखकर खेले। बाकी इंडिया के लिए खुशखबरी है, आपके लिए खुशखबरी है। शुभमन गिल फॉर्म में, श्रेयस अय्यर फॉर्म में, रोहित शर्मा फॉर्म में, विराट कोहली फॉर्म में। आप बताइए कि आपको लगता है कि 12 साल का इंतजार खत्म होने जा रहा है? क्योंकि विराट कोहली की मदद से, रोहित शर्मा की मदद से, शुभमन गिल की मदद से, श्रेयस अय्यर की मदद से टीम इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी जीतने जा रही है। कैसी लगी विराट कोहली की पारी, मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में।